Study buddies, how are you all? I hope you are doing great. इस वीडियो में हम लोग बॉटनी सेकंड सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है रोल ऑफ एटीपी इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। एटीपी का क्या रोल होता है प्लांट के मेटाबॉलिज्म में? एटीपी होता है वो एक्ट करता है प्राइमरी यानी मुख्य रूप से एनर्जी कैरियर का ऑफ प्लांट सेल्स में। ये स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है केमिकल एनर्जी जो कि रिक्वायर होती है फॉर वाइटल प्रोसेसेस जैसे कि एक्टिंग, ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन सिंथेसिस और कैल्विन साइकिल। अगला है ट्रांसपिरेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर वेपर होता है। कहाँ से? फ्रॉम एरिया पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, एरिया पार्ट्स ऑफ प्लांट से, एंड प्राइमरी थ्रू स्टोमेटा, और स्टोमेटा में ये टीप करता है प्लांट सरफेस को कूल करने में। ये प्लांट सरफेस को ठंडा करने में हेल्प करता है। अगला है व्हाट इज कोहेरेंस थ्योरी। टेंशन थ्योरी क्या होती है? टेंशन थ्योरी क्या होती है? ये प्रपोज की जाती है बाय डायक्सन एंड जॉली के द्वारा। ये एक्सप्लेन करती है वाटर मूवमेंट इन जाइलम में वाटर मूवमेंट। ये रिलाई करती है ऑन कोहेरेंस पे और एडहेशंस पे। और अगला है सिग्निफिकेंस ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का क्या महत्व है? ये एक्ट करता है ट्रांसड्यूसर की तरह। ये सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब करता है ब्लू और लाइट वेवलेंथ तो जो कि होता है क्लोरोफिल ए एंड बी। ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी करता है। फिर क्रंच एनाटॉमी क्या होती है? ये स्पेशलाइज लीफ स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पाए जाते हैं C4 प्लांट में। इनमें दो कंसंट्रेटेड लेयर होती हैं फोटोसिंथेसिस सेल्स की, मीसोफिल्स की और लार्ज बंडल सीड सेल्स की। ये सराउंडिंग होती हैं वेस्कुलर बंडल्स से। फिर कैलीफाइट का क्या होता है ब्रायोफाइट में? ये प्रोटेक्टिव हिप्लॉइड होता है। ये हुग लाइट होता है। ये कवर होता है वेंट्रल वॉल से जिससे आर्चोजोनियम थे। ये सिट एट टॉप ऑफ द डेवलपिंग स्पोरोफाइट कैप्सूल इन मॉस में ये डेवलपिंग स्पोरोफाइट के ऊपर पाया जाता है। फिर अब हमें सीव ट्यूब डिफाइन करना है और उसके फंक्शन डिफाइन करने हैं। जो सीव ट्यूब होते हैं वो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं जिसका फ्लोएम था इन एंजियोस्पर्म था। ये कंपोस्ट होते हैं लिविंग सेल से और ये जॉइंट होते हैं एंड टू एंड ताकि ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स पास होते। और फिर उसके बाद डाइटोमिनस ब्रांचिंग क्या होती है? तो डाइटोमिनस ब्रांचिंग ऑकर होती है ड्राइंग टिप पे, पड़ते हुए टिप पे। ये डिवाइड करती है तो इक्वल ब्रांचेस में। अब पहला है ये पैटर्न रिपीट होता है, क्रिएट करता है वाई शेप ग्रोथ हैबिट। तो ये एक प्रिमिटिव फीचर है और ये कॉमनली देखा जाता है लैंड में, प्लांट में जैसे रिनिया में और सर्टेन लिवर वॉक्स में। फिर हमें थैलस को डिस्क्राइब करना है, मार्चेंटी कहते हैं। तो मार्चेंटियल थैलस जो होता है वो डॉर्सी वेंट्रल डाइकोटिमिनस ब्रांच होता है, ग्रीन होता है, फ्लैट रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। डॉर्सल अपर सरफेस होता है, दिखाता है डिस्टिंक्ट मिड रिब और गीमा कप्तो जो वेंट्रल यानी लोअर सरफेस होता है। ये पोजेस करता है राइजोइड मल्टी सेलुलर स्केल। फिर फंक्शंस ऑफ गीमा कप के बारे में हमें बताना है। ये कप लाइफ ए सेक्वर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जो कि डॉर्सल में पाया जाता है। इन द सरफेस होता है थैलस का। ये स्मॉल ग्रीन डाइकोटिलॉइड बॉडीज पाई जाती हैं जैसे जिसको गीमिया कहते हैं। फिर उसके बाद एंथ्रिडोस्पोर्स क्या होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड स्टॉक सेक्सुअल ब्रांच होते हैं जो कि बियर करते हैं सेक्स ऑर्गन तो मेल सेक्स ऑर्गन तो स्पेशली। इसमें स्टॉक होता है, लोब्यूल डिस्क होता है टॉप पे। फिर आर्चेगोनिया स्पोर क्या होती हैं? ये फीमेल सेक्सुअल ब्रांच होती हैं ऑफ मार्चेंटिका थे। इसमें स्टॉक होता है, टर्मिनल डिस्क होता है विथ 9 to 10 अम्ब्रेला लाइट रेज होते हैं।
Okay, study buddies, I hope this video helps you out. Then thank you so much for watching. Have a great day ahead.